दिव्य प्रभरत्नतु साधु वरदानतु आद्य कुलभूषतु भीमराजा सकल विद्यापति ज्ञान सत्य संगति शास्त्र शासनमति बुद्धि तेजा पंकजा नरवरा रत स्वजन उद्धारा भगवंता मुचा खरा भक्ति काजा चौदार संगरी शस्त्र धरिता करी कांबला आयुरी रौद्र रूपा मुक्तिपथ कोणता जीर्ण स्मृती जाळिता उजाळिला अगतिका मार्ग साजा राष्ट्र घटनाकृती शोभते भारती महामानव बोलती सार्थ संज्ञा शरण बुद्धासमी शरण धम्मासमी शरण संघासमी भीमराजा भीमराजा भीमराजा। जय भीम, नमो बुद्धाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे टू एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ये क्या नया आ गया। देखिए, ये कुछ नया नहीं है। जिस तरह से हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही तो पूरा इंडिया चल रहा है। आप में से बहुत को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा, कोई बात नहीं, आज मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरे 2 years 11 month और 18 days लगे और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को वो इफेक्टिव हुआ। तब से उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह से रिपब्लिक डे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही आज जो भी हमारे न्याय मिल रहा है, मतलब अगर आप कहते हैं कि जीवित चीजें, अजीवित चीजें जो भी है इस देश में, हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही न्याय मिला है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें उसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो आज आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि हमारे घर पे हमने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया। तो अभी मैं आपके सामने प्रियम्बल पढ़ने जा रही हूँ, तो आप ये जरूर देखिए। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expressions, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring of dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. देखिए, प्रियम्बल में ही हमें पता चल रहा है कि 26 नवंबर 1949 के दिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए अब से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे। अब हिंदी में भी प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। मेरे फादर जो है वो आपके सामने प्रस्तावना पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। आज का दिन आप भी जरूर सेलिब्रेट करें और हमें बताएं कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आप आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000
6 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय भारत। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने और मेरे फादर ने आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा। तो प्रियम्बल पढ़ने से आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि एग्जैक्टली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा है। सेक्युलर, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हमारे संविधान हमें देता है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ कंट्री, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी क्या ड्यूटीज है, वो सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्ग तक हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तभी हम एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, तभी हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बहुत ही अच्छा संविधान दिया हुआ है, जिसमें हर किसी को न्याय दिया गया है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है, हर किसी की ड्यूटीज बताई गई है, किसको क्या करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत कुछ देता है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के अपने जो राइट्स है और जो हमारी ड्यूटीज है वो समझनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने अपने घर पे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया, और मैं आपसे भी विश करती हूँ या फिर होप करती हूँ कि आप लोग भी अलग तरीके से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे और हमें जरूर बताएंगे कि आप किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी हम लोग लंच करते हैं और देन उसके बाद आप कमेंट जरूर कीजिए, और अगर ये आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फॉर गिविंग अस द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच।